ही अनजान राहों का जो कोई तेरे जैसी होती है। हिंदी सिनेमा जगत में मोहम्मद रफ़ी ने एक से बढ़कर एक गीत गाए हैं जिन्हें सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। छू लेने दो नाजुक होठों को। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके प्रशंसक हैं और उनकी गायकी को खुदा की देन कहते हैं। जो मिल गए हो तो ये लगता है। गौर करें तो उनकी शख्सियत भी उनकी आवाज़ की तरह ही नाजुक है, मखमली और क्लासिकल थी। उन्होंने हिंदुस्तानी जबान, तहजीम और अपनी प्रसिद्धि का गौरव तो था, लेकिन गुरूर बिल्कुल भी नहीं था। वैसे तो उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए कई गीत गाए हैं। अपनी मुर्गी को रखना संभाल, मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना। लेकिन एक बार एक गाने की रिकॉर्डिंग के समय अमिताभ बच्चन से मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा ही वाक्य हुआ था जिसकी कहानी किसी के भी दिल को छू जाती है। कहानी बताती है कि रफ़ी साहब महान कलाकार होकर भी कितने डाउन टू अर्थ इंसान भी थे। जितने ऊंचे दर्ज के कलाकार उतने ही सतह की सरल। दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और अमिताभ बच्चन के एक ऐसे गीत की जिसे दोनों ने एक साथ गाया था। कौन सा था वो गीत, कौन सी थी वो फिल्म, आगे आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। वाकया 80 के दशक का है। यह सदी के सुपर सितारा अमिताभ बच्चन के जादुई करिश्मे का साथ था। त्रिशूल, सुहाग, लावारिस जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के दौरान में ही साल 1981 में एक मल्टी स्टारर फिल्म आई थी जिसका नाम था नसीब। इस फिल्म को मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के सारे गाने खूब लोकप्रिय हुए थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर और रीना रॉय ने अभिनय किया था। 80 के दशक की यह एक क्लासिकल मल्टी स्टारर फिल्म है। इसी फिल्म का एक गीत है, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता। इस गीत को अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर पर फिल्माया गया था। दृश्य बड़ा ही नाटकीय है। अमिताभ बच्चन शराब के नशे में चूर है और ऋषि कपूर उनको मना रहे हैं, घर चलने का आग्रह कर रहे हैं। इस फिल्म से पहले अमिताभ बच्चन लावारिस में मेरे अंगने में और उससे भी पहले की नटवरलाल में मेरे पास आओ जैसे गाने को अपनी आवाज़ दे चुके थे। यही वक्त था जब सिलसिला में भी अमिताभ बच्चन रंग बरसे गाना गाया था। बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। अमिताभ बच्चन अभिनेता हैं, लेकिन उनकी गायकी उनके सुर की वजह से नहीं बल्कि विशिष्ट आवाज़ की बदौलत लोकप्रिय होती थी। आगे भी उन्होंने अपने माता पिता की कविता, मधुशाला समेत लोकाधनों पर आधारित कई फिल्में में गाने गाए हैं। अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता की लहर और चल मेरे भाई गीत की भरपूर नाटकीय को देखते हुए संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी और डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन की आवाज़ में ही गाने को रिकॉर्ड करने का फैसला किया और ऋषि कपूर की आवाज़ के लिए मोहम्मद रफ़ी को बुलाया गया। दोनों कलाकार रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुँचे। एक सुर के जादूगर और दूसरे अभिनय के शहंशाह। दोनों दिग्गजों सितारों के अनोखे महामिलन का दिन था। गाना रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्डिंग के बाद मोहम्मद रफ़ी अपने घर पहुंचे। अन्य दिनों की अपेक्षा उनके चेहरे पर कहीं ज़्यादा उत्साह था। काफ़ी खुश दिख रहे थे। परिवार के सदस्य समझ नहीं पाए रफ़ी साहब आखिर। इससे पहले वो सेकंडों में गाने रिकॉर्ड कर घर आए, लेकिन आज के दिन उनके चेहरे पर कुछ अलग ही ताजगी थी। घर के सदस्यों से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा, आज मैंने एक बड़े आदमी के साथ गाने की रिकॉर्डिंग की है। घर के लोगों ने पूछा, वो कौन है? रफ़ी साहब पहले तो आसानी से बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने घर के लोगों के सामने खुलासा कर दिया। कहा, अमिताभ बच्चन के साथ गाकर आए हैं। क्योंकि 80 के दशक में अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता 7वें आसमान पर थी। हर कोई उनसे मिलना चाहता था। हर तरफ उनकी चर्चा थी। संयोगवश जो भी उनको देख लेता या फिर मिल लेता खुद को धन्य समझता। लिहाजा रफ़ी साहब के भीतर भी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ गाने की रिकॉर्डिंग के दिन को अपने लिए एक ऐतिहासिक अवसर समझा, जीवन की बड़ी उपलब्धियों के तौर पर माना। इस पूरे वाकया
इस पूरे वाक़ये का खुलासा काफ़ी सालों बाद मोहम्मद रफ़ी के बेटे शाहिद रफ़ी ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि समझिए कि मेरे वालिद रफ़ी साहब भी कैसे इंसान थे, जिस गायक को पूरी दुनिया खुदा की देन कहती थी। जब वह रफ़ी साहब फिल्मों में आए और शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुँचे, तब अमिताभ बच्चन साहब का भी वजूद क्या रहा होगा। लेकिन आज उम्र के इस मुकाम पर अमिताभ बच्चन साहब से मिलकर वो खुद को धन्य मान रहे थे, मानो उनसे खुदा ही मिल गए। अमिताभ बच्चन की लंबाई और स्टारडम के आगे रफ़ी साहब अपनी ऊंचाई और प्रसिद्धि को भूल बैठे थे। उन्होंने खुद नहीं पता कि वो कितने बड़े आदमी थे। ऐसे में रफ़ी साहब। दोस्तों, तो यह रफ़ी साहब और अमिताभ बच्चन का गीत कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।